अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स की बुक की यूनिट नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हो क्या है, स्टेटमेंट क्या है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस। ठीक है, अभी हमें मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसको हमने क्या करना है, इस वैल्यू को यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं कि x+1/x क्या है, x-1, ये तो easy, ये भी इजी लग रहा है, ये भी थोड़ा बहुत इजी लग रहा है देखने में, ये वाला भी इजी लग रहा है, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा टफ लग रहा है, जबकि ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक दो फार्मूला है जो आपने याद रखना है, वो जो इसमें यूज़ होगा वो फार्मूला आपको याद हो गया तो वेल एंड गुड, मिनटों में आपका का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको इस तरह के इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलें जी, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब x आपके पास क्या है, 1+1/x। ठीक है, अब x क्या है आपके पास, गिवन है, जो हमें गिवन है ना x क्या है आपके पास 3 प्लस √8, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, 8, और इधर से हम 1/x तो निकाल सकते हैं, x दिया हुआ है, 1/x करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर लेंगे x को। x आपके पास क्या है 3 प्लस √8। अब क्या करना है, अब आप सिंपली अब क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट आगे जाके ना टफ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि √8 है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 3 प्लस √8 रैशनलाइज करने के लिए एक ही पॉइंट होता है, वो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से ही डिवाइड कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में कॉन्जुगेट आपके पास क्या है, 3 प्लस √8 है, तो सेंटर में जो साइन होता है उसको बस चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो क्या कर दिया हमने इस सिचुएशन में माइनस, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो गया, 3 माइनस √8 स्क्वायर रूट 8। आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही टर्म आ जाएगी, और न्यूमिनेटर से करेंगे तो क्या आता है, √8 स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे अगेन जो सिंपल पहले फार्मूला यूज़ किया जाता है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -8 अंडर रूट का स्क्वायर। जी, फार्मूला आपके पास कौन सा है, a+b a-b। ठीक है, ये प्लस और माइनस भी आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई नहीं इशू वाली बात। ये हो क्या, अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हमें पता है स्क्वायर रूट और अंडर रूट, स्क्वायर रूट वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पीछे आपके पास सिंगल टर्म आ जाती है 8, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 माइनस 8 क्या होगा 1, तो आपके पास 1/x क्या आ जाता है, 3 माइनस √8। ठीक हो गया, अब x आपके पास क्या है, 3 प्लस √8 और 1/x क्या है, 3 माइनस √8। अब हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x, तो वो हम सिंपली क्या करेंगे, x प्लस 1/x, x की जगह x की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और 1/x 3 माइनस, ब्रैकेट के बाहर अब प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, जो हैं वही लिखे जाएंगे। ठीक हो गया, अब √8 और स्क्वायर रूट 8 एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 और 3 रहता है, ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है x-1/x।
अब x माइनस वन ओवर एक्स निकालते हैं, उसके लिए भी x भी निकाला हुआ है और वन ओवर एक्स भी निकाला हुआ है। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। पहले इधर प्लस किया ना, तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। -3 माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 8। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि हम अंदर साइन चेंज कर देंगे। 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 8 स्क्वायर रूट 8 नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो पीछे क्या बच जाता है, ये और ये रह जाता है, ये 1 और 2, इसको क्या कर देंगे, 2 अंडर प्लस करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 2 8 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस करने का तरीका है। अगर आप यहाँ पे एक और नंबर भी होता तो तब भी आप इसको करते। अब थोड़ा सा मैं इस प्लस को एक्सप्लेन कर दूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा कि अगर हमने प्लस करना हो तो क्या है, ये 2 है, तो इन 2 को आपस में प्लस करना हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास हो 3 अंडर रूट 8 और इसको आपने प्लस करना हो 5 अंडर रूट 8 के साथ, तो क्या करोगे, इनको आपस में प्लस कर दोगे तो क्या हो जाता है, 8 अंडर रूट 8, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी के साथ माइनस का साइन हो, 5 अंडर रूट 8 माइनस 9 अंडर रूट 8। अब आपने माइनस करना है, आप पहले देखना है फर्स्ट टर्म के बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 4 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 और अंडर रूट 8, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब आपके माइंड में आएगा, अगर हमें क्वेश्चन पेपर में आए, x माइनस वन ओवर एक्स वाला क्वेश्चन आया आपको पेपर में, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपको अगेन से यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। x निकालेंगे, x तो है, फिर 1 ओवर एक्स निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके पास 1 ओवर एक्स आ गया, फिर आप ये 2 स्टेप नहीं करेंगे, आगे अगेन इस स्टेप पे हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 ओवर एक्स निकालना पड़ेगा। इस सिचुएशन में पहले हमने निकाला हुआ है, तो इसलिए उसको मैंने आसानी से यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा होगा, पहले हम इस x का स्क्वायर लेंगे और फिर 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लेंगे, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे, नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस तरह सॉल्व करना। कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाएगा उस तरीके से भी, पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लिकेट हो जाएगा कि आप ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे उस पार्ट को करते हुए या उस मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, 8 क्लास में भी 3 दफ़ा पढ़ा हुआ है। ये फार्मूले के ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये अब हमने निकालना है। पहले तो हम निकाल लेते हैं ना। चलें जी, कौन सा फार्मूला, अगर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है ना, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, और x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास आया किसके इक्वल था, 6 के। आप पीछे से देखेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा क्या है, जो कि आया है आपके पास 6, ठीक है। अब हम इसी का ही स्क्वायर लेंगे। अब इस साइड पे ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, जो कि है क्या होगा इस सिचुएशन में, x ये है और b हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या बचता है, 2 इंटू ए और ये आपके पास b। इस पार्ट में आपके पास क्या है, a x और b आपके पास क्या है, 1 ओवर x, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लेना है, तो आपके पास क्या हो जाता है, 36। नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 प्लस ये x इस सेक्शन से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाता है, 2 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप देखें, जो कि है हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और जो +2 इधर है अब हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, अब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आता है 34। ठीक है, x² प्लस 1/x², इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्या आपने यूज़ किया, इस फार्मूले को यूज़ किया, वरना दूसरा मेथड जो था वो x और 1/x वाला वो बहुत टफ हो जाता। आप क्या करते पहले x² निकालते, वो इतनी ज़्यादा टर्म्स आ जाती, फिर 1/x² निकालते, फिर 1/x निकालने के बाद उसको आप रैशनलाइज भी करते और फिर जाके उनको प्लस करते, जो कि बहुत लंबा काम था। अब इसी तरह हमारे लिए आसानी कैसे होगी, x प्लस 1/x हमने निकाल लिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें अगर पेपर में आए क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, पेपर में आए क्वेश्चन तो आपने पहले क्या निकालना है, x तो आपको दिया होगा, फिर आपने क्या निकालना है 1/x। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, और प्लस करके जो आंसर आएगा ना, फिर आगे से आपने ये वाला पोर्शन करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं ये लिख सकते, आपने ये याद नहीं कर लेना कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, क्या करेंगे, आपने पहले x निकालेंगे, फिर 1/x निकालेंगे, तो फिर उन दोनों को प्लस करके ये इक्वेशन आप ड्राइव करेंगे पहले, और फिर उसके बाद आगे सारा पोर्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 पार्ट जो है अब वो क्या कहता है कि x² माइनस 1/x²। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है जो कि है, जो पहले भी यूज़ किया हुआ है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b²। अब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, इस सिचुएशन में हमारे पास a आपके पास क्या है x, और b आपके पास क्या है 1/x, x² माइनस 1/x, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक हो गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या है 6, और x² माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 2√a²। हम इसको हम यूज़ कर लेंगे, वो हो जाएगी आपके पास 6 इंटू 2 √8, दिस इज इक्वल्स टू 6 2 12 और √8। तो x² माइनस 1/x² आपके पास क्या आ गया 12 √16। आप फिफ्थ पार्ट करते हैं, जो कि है फिफ्थ पार्ट क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पे अब क्या मैं यूज़ करूँगी, x² प्लस 1/x², ये हमने निकाला हुआ है ना जी, ये 34, इसको हम यूज़ करेंगे। 34 इसको यूज़ करेंगे। अब हम इसको यूज़ क्यों करेंगे, x² निकालने के लिए। मैं अगर इसका स्केयर लूँ, अब आप आगे सॉल्व करती हूँ ना, तो फिर आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी। अब इसका स्केयर खोलो तो होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मतलब a इंटू बी, और प्लस b का स्केयर। 34 का स्केयर लेंगे 1156, ये हो जाता है x की पावर 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो +2 प्लस 1/x की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1156।
-2, ये इधर प्लस का तो जाके -2 हो जाएगा। $1154 ये आपके पास क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद 6 वाला पार्ट है। 6 पार्ट क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। 1/x इंटू 1/x का स्क्वायर, ये अब हम होल स्क्वायर निकालना है। ये तो सिंपल सी बात है। x/1/x की वैल्यू आपके पास क्या थी, x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2√8। मैं अगर इसका स्क्वायर लूँ, इधर भी स्क्वायर लूँ, तो ये तो साइड वैसे की वैसी रहेगी, ये हमारे पास आ गया सिंपल। इधर स्क्वायर लूँगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस इज इक्वल्स टू 32। अब ये स्क्वायर रूट और अंडर 2 कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। 4 और ये आंसर आगे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।